वो सब इसका मालूम याद है कि मैं भूल गया। कितने दिन हो गए? करीब 5 साल हो गए। 5 साल में वो नाम को न याद कर रही है तो इनका भला क्या होगा? कैसे भला होगा? जब उनसे कहा कि 24 घंटे में आप याद कर लो, और ये 3 चीजें हैं: सुमरन, ज्ञान, भजन और खुशी की। तो उसमें वो बोलता और वासना में मन को फंसाए रहते हैं। इसको जरूरी और बहुमूल्य नहीं समझते। मेरा आत्म कल्याण होता है तो नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। कोई आकर के खुद कर दे तो कर दे, हमारी इच्छा वहां जाने की नहीं। हम तो यही रहेंगे और यही मरेंगे, यही जन्मेंगे। हम अपने देश में नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ लौट। ऐसी ऐसी भावना लोगों की जय हो। भंवर गुफा का ऊपर देखी, सोहन बंसी बजती देखी। बहुत प्यार से सुना। हमने जब अभ्यास किया और ऊपर को जब चढ़ाई हुई तो हमने बंसी बजती हुई हमने, और जो बजा रहा था उसको देखा। साधक श्रद्धा देखता और तरफ से भजन करता है और गुरु से हर वक्त ऊपर नीचे दया मांगता है तो उसका हो जाता है। उसका साधन भजन बन जाए। सबको जब वहां उसने सुना देखा तो नीचे वालों को सबको उसने सुना और देखा। कोई नीचे के झूठे नहीं, सबका दर्शन हुआ, सब लोगों ने गए। अलग अलग लोग थे, उनके देखता था बादशाह अलग अलग। सहजल कमल में सहजल, गुडी में त्रिगुडी के, 10वें द्वार में 10वें द्वार, और भवन गुफा में हो। सब अपने अपने देश से मानता है और खचाखच इन्हें चलते भरी है। कोई जरा भी जगह खाली नहीं। तो सूरत महापुरुष से पूछती है कि ये जो यहाँ फंसे हुए अभी इनका क्या होगा? तो हमको भिन्न भिन्न विस्तार से अलग अलग समझाइए, हमारी शंका को दूर की। अब अपने लिए नहीं करते, सब जीवों के लिए करते, इन जीवों का सब। ताके परे धाम सतनाम, कहते हैं कि भ्रमर गुफा के परे सतनाम धाम।
वहाँ दिन बज रही है, कोई ऐसी जगह नहीं जा रही, भरपूर सब नहीं उसी का, तीनों भक्ति का परम बहुत आनंदित, सत्सों को बहुत मस्ती दशा पूरी जागृति, सदगुरु का दर्शन जब उसकी वहां से प्रकाश को बर्दाश्त कर लेती है तब होता है, ऐसे दर्शन नहीं होता। इतना ऐसा प्रकाशमान उसके चारों तरफ अजीब गरीब महल है, चारों तरफ रोशनी रोशनी। तो पूछिए कि आपकी तो कृपा हो गई, लेकिन उनका क्या होगा? तो और जीव में कुछ नहीं करते, सब थोड़ी संत मत में जाते, मैं नाम करेगा कोई नहीं, हमको जाने के जो धंधो शिव जी के मंदिर में जाते, उनको मानते वगैरह नहीं, हम उनमें विश्वास नहीं करते, हम जो कर्म करते हैं उसमें विश्वास। बहुत बहुत भिन्न भिन्न लोगों की भावना और उसी प्रकार का होगा कर्म। तो स्वामी जो संतों को नहीं जानते, नहीं मानते, उनका क्या होगा? सुनत सुरत फिर आगे बढ़ चली, अलख लोक में जाकर धरी। अब वो कहते हैं महाराज उधर तो ये है, सतलोक के आगे अलग लोक है, तो आपकी कृपा हुई दिखाए, तो देख रही है। जब दया हुई संत जी तो सतगुरु जी प्रसन्न है, तो उन्होंने कहा जाओ तुम आगे जाओ, तो अपना बल अपनी शक्ति सूरज को देकर आगे भेज दिया। तो वहां का शब्द, वहां का नाम वो तो किसी ने कहा नहीं, उसको कहने में सब चुप हो, कुछ नहीं बताया, और बिना नाम के उधर जा नहीं सकते। बोलो कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। कहते हैं कि एक रोम में अरबों सूरज अरबों चांद एक रोम के अंदर प्रकाश कर रहे, तो उनके बदन में कितने रोम होंगे ये तो ना कोई गिन सका ना गिन सके, कोई नहीं गिन सकता, ऐसा वो प्रकाशमान। जब रोम के अंदर इतना सूरज चांद प्रकाश कर रहे हैं, तो अब कैसे गिन जाएंगे? वहाँ अरबों खरबों बरस तक रहो तब भी नहीं गिन सकते। ऐसा जलवा आनंद का कहते अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। आगे गई वहां अरब पुरुष ने कहा जाओ हम तुमको बल देते हैं, तुम आगे जाओ। तो शक्ति जी सूरत आगे बढ़ी और अगम पुरुष से मिली, दर्शन हुआ, साक्षात्कार जैसे आपको देखा याद ऐसे जाकर खर बन दूर चांद पर काता,
धुन का वहती अगम बिलासा। कहते हैं खरबों, अलग उसका तो अरबों था, अब इनका खरबों, चांद और सूरज एक एक ग्रहों में प्रकाश है और वहां का आनंद कहते यहाँ के शब्दों में आ जाए, वहां के शब्दों को तो कुछ नहीं, ऐसा विलास आनंद है। अरे सोचने की बात है, ये सूरज चांद जो ये देखते वो गुटी के अगर सूरज और चांद वहां अरबों अरबों लगे एक ग्रह में और वहां का आनंद और विलास कहने में नहीं। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। कहते हैं कि मैं उनकी आवाज का, उनकी धुन का कैसे वर्णन करूं कि हम हाथ कोई नाम तो कोई सुनते नहीं। जगत में कोई चीज हो तो उसे उनको बता के बहुत तरह का जना जाए तो चुप हो गए, कुछ नहीं बात लो, क्यों बात है ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन वरना स्वामी। कहते उसी घर को आगे अनामी पुरुष ने, संतों ने उसी घर का वर्णन किया, बताया कि वह आपका नाम वही सच्चा धाम है। ये तीनों तो उन्होंने अपनी मौज मसलत से साबित कर दिए, लेकिन वो धाम तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे पहले था अभी है और भविष्य में भी वैसे ही है। सुन कर सूरत अति हर्षानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। अब सूरत बहुत प्रसन्न हुई, कहा स्वामी सीधा चाओ उधर लेते, और मैंने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, देख लिया, आप जानता है। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु तो यह देश लखावे। बिना सतगुरु के ये भेद कोई नहीं पाता, और जब वो यहाँ से वहां नीचे जाएंगे तो वो बताए, वो नहीं मिलेंगे तो कोई जानता नहीं। सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई ना जाने पच पच हारी। सतगुरु की महिमा भारी है जगत में, लोग में कोई नहीं जानता, कोई उनको पहचानता ही नहीं किया। अब गोस्वामी जी महाराज आए, उनको काशी में किसी ने नहीं देखा, सब धोखे में रह गए। अब जिसने कृपा करे तो अलग है, लेकिन पहचान नहीं पाया। और उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि सारी कृषि काशी एक तरह से विरोधी हो गई। बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, धर्माचार्य, हर मत के जितने भी ये सब विरोधी हो गए। हमने तो इनको जीवगति का सत्ता रास्ता बताया, लेकिन इनके समझ जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वो जाने और निश्चय धरे। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा होगा वो तो जानेगा और निश्चय करेगा, तो भी कोई
तो कितने जीव है निश्चय करते। इसलिए उन्होंने कहा कि उन जीवों का क्या होगा किसी को नहीं मानते। उनका प्रश्न था, हमारी शंका दूर। कोई कोई पानी जीव डालो जरा। करे विश्वास कर परती तो ढारे आशा। कोई कोई जीव करे विश्वास कर परती तो ढारे आशा। अब वो कहते हैं महापुरुष कि कोई कोई निश्चय करते हैं, और जो निश्चय करते हैं वही जो बताया उसको धारण करते। अभी खाली ये कहा जाए ये मतलब हमने कई लोगों से कहा ये मतलब, तो वही उसको किया। जब पूछा क्यों किया था, कि हमारी आदत है, जब ये आकर आदत नहीं छूटती उनको क्या पहचानो, कुछ भी नहीं जाना। संत वचन जो सच्चा माने इस वाणी को सो सच जाने। संतों का जो वचन निकले वो सच जानते, वो तो महापुरुष की वाणी जो उन्होंने लिखा है वो जानते, बाकी कोई नहीं जाने। यहाँ आते हैं वहाँ किताब सुनी सुनाई लिख जाती और यहाँ करके देखती। हमने कहा भाई ये तुमने क्या किया, तुमको तो भजन करना चाहिए। अगर तुम भजन करते हो तो ये सब करने की बात है, तो भजन कुछ नहीं करेंगे। बस मतलब ये है कि तुमने सुनाई बात किताब रहती, हमने तो कोई किताब नहीं लिखी है, तो महापुरुषों की चीजें हैं उनसे काम ले लेते हैं। क्या जरूरत, जब वो चीज वही है तो क्या जरूरत है कोई किताब। किताबें बहुत मतलब बनाई, लेकिन जब आप वासना को लेकर के करो कुछ नहीं होगा, तो सब झूठा रहेगा। एक संशय मेरे मन आई सो निर्णय कर कहो सुनाई। कहते हैं मेरे संशय मेरे ये मन में आई है, तो आप निर्णय करके सुना दीजिए, बता दीजिए। संत नाम तुम किसका गाओ साध भेद दो भेद बताओ। देंगे भाई संतों का किसको कहते हैं? संत, संत जो भी दाढ़ी और बाल लखला लगे अपने आप को कहता है। आप किसको कहते हैं संत, और साथ किसको कहते हैं? हम तो हमारे समझे ये दूसरी। तब स्वामी बोले सुन लीजे कान लगाए चित्त अब दीजे। उन्होंने कहा कि देख जो सुनाता हूँ तो सुन ले और चित्त में देना। संत कहे हम उनको भाई सतलोक जिन सूरत समाई। कहते जो सतलोक में आते जाते तो वही संत है, और कहते हम उनको संत कहते, उसकी सूरत की शंका बैठ रहेगी वो है संत।
चौथा लोक तीन के पारा, सतनाम सतगुरु दरबारा। कहते चौथा लोक तीन लोगों के परे अंड पिंड ब्रह्मांड, इन तीनों के परे चौथा सत्य। जो वहां जाता है तो सत्य दरबार में हाजिरी देता है, वो तो और गंगा मिटा रही है। संत सुरत वह करे विलास, सत पुरुष सत शब्द निवास। मतलब ये सतपुरुष का आनंद देती है, करती है और उसके शब्द में रम जाती है। त्रिलोकी के आगे सुन, शून्य के आगे है महापुण्य। अब वो कहते हैं भाई त्रिलोकी के आगे तो सुन है और सुन के आगे बात सुन, मगर रुखा को कहते हैं बात सुन, और 10वें द्वार को सुन कहते हैं, नीचे वाले को सुन, न ब्रह्म को न ईश्वर को, इससे परे है। महाशून्य के पार ठिकाना, भंवर गुफा का ही करत बखाना। कहते हैं भाई भंवर गुफा वो है, भंवर गुफा स्थान इससे परे जाएगी वो है स्थान, स्वर्गों के अखंड रह देता, वो अचल स्थान है। जब पहुंचेगा वो चलायमान नहीं होगा। आगे परे लोक है चौथा, बिन वह पहुँचे सब है थोथा। उसके परे चौथा लोक, जब पूरा होगा तो पहुंचेगा, पूरा नहीं होगा तो कैसे पहुंचेगा। पर चौथा लोक सत्य। संत बिना कोई वहाँ न पहुँचा, बिन वह पहुँचे संत न होता। जो वहाँ पहुंचेगा वही संत है, और जो नहीं पहुंचा वो संत नहीं। एक तो संतों का दर्जा और एक परम संतों का, दो दर्जे है। संत पहुंचते सत्य, उनका दरबार लगता सतपुरुष के सामने, और जो परम संत है वो नामी कर देता परम संत, ये संत है वो संत भेद सब निर्णय कीन्हा, साधु भेद अब तुम लो चीन्हा। कहते भाई संतों का भेद हमने सब बताया, और साथ किसको कहते हैं? संत मते का निश्चय करे, सुरत शब्द के मार्ग चले। कहते हैं संतों की बाणी वचन को निश्चय उसने पक्का कर लिया, और सुरत शब्द की कमाई करता है, बराबर लगा रहता है। इसी सुरत शब्द से जुड़ जाए तो बढ़ चढ़ चले, और भरोसा उसको पूरा जायत बेरी मंजन करे, सुन सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं कि जाए वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करे वो साधु। हाँ, जिसने त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया वो साधु। पहले तो मानसरोवर है, और मानसरोवर के बहुत आगे तब त्रिवेणी संगम है, उसमें स्नान करेगा वो है साधु। ऊपर है संतों में आते जाते संत, और परम धाम में आते वो परम, तीनों का साधनाम हम या को गाई, बिन साधे यह साधन भाई। भाई। मैंने तो बचपन में ये कहा, इसका नाम साध संत, ये मैंने बताया, और तो मैंने कुछ नहीं कहा।
भेद संत अब वर्ण सुनाऊं, यह भी छान तो ही समझाऊं। बहुत विधि विधान से ताकि सूरत की कोई शंका न रह जाए। शंका उसमें तो कुछ है नहीं, तो जीवों के लिए शंका करें क्या इनका क्या होगा जो न साध है न संत है न जीवों को क्या होगा? संतन की वाणी जो पढ़ते, सूरत शब्द का निश्चय करते। कहते हैं कि जो संतों की वाणी पढ़ते हैं तो सूरत शब्द को समझते हैं कि सही है और कुछ कमाई भी करते, कुछ मेहनत करते। संत शरण दिन दढ़ कर पकड़ी, कर विश्वास सूरत निज जकड़ी। और संतों के चरणों को पकड़ लिया, नहीं अभी पहुंच सके लेकिन पक्का उन्होंने पकड़ा है और वचन को पक्का मान लिया। बिना संत नहीं और भरोसा, करम भरम तद चित को पोसा। संतों के बिना भरोसा नहीं, जो हमारा काम करेंगे तो संति करेंगे और पक्का विश्वास है, आशा है पक्की। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे, जितना बने उतना आराधे। कहते हैं सूरत शब्द की कमाई करते हैं, जितना उनसे बन जाता है उतना करते, कोशिश करते हैं हमसे बने। मान लो कि नहीं बना, विश्वास करते संत हमने सही सच्चे पकड़े और कर रहे काम। इनका नाम भेष तुम जानो, प्रीत करो इनसे और वाठानो। कहते हैं ये लोग जो है ये चौथे दर्जे के कहते भेष है। अब मान लो तुमको कहीं मिल जाए तो प्रेम जो की सेवा करो, खाना है कोई बच्चा रहे उनको प्रेम करोगे तो उनकी सेवा से महत्व मिल जाए। ये रास्ता रखा है। चाहे बस्तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को मोड़े। चाहे उन्होंने वो छोड़ दिए और घर से चले गए बाहर, मन को मोड़ रहे, या घर ही में रह करके बाहर मुझे साधन करते मन को मोड़ते। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े हुए परदेसी। अब कहते हैं कि जिनकी इसमें से कोई धारणा नहीं, न वो जानते हैं कि सूरत शब्द क्या है, न जानते साथ क्या है, न जानते संत क्या है, न जानते कोई। तो बस उन्होंने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, काम काज छोड़ दिया और भेद बना लिया बाहर। इनका क्या होगा? कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगे कहावे भेखी। कहते हैं कपड़े तो रंग लीजिए और बहुत सी बातें जान ली और जग को जगत को ठगते, देख बना करते, धोखा देते। कर्म लिखी वो भोगे अपनी, हर मत फिरे पहिन कर कफनी। तो कहते हैं महापुरुष कि कर्म की जो कुछ भी लिखा है वो भोग है और भेष बना करके कफन बना करके जब दूसरे को आप ठगोगे तो आप भी ठग जाओगे। उनका नाम भेख नहीं होई, वो पाखंडी जानो सोई। कहते उनका नाम भेष भी नहीं, भेष भी नहीं है। उन शब्दों में कहते हैं पाखंडी, न आपको सीधा रास्ता चला सकते न बता सकते, भेष जरूर।
तो आपने श्रद्धा की भी है भाई, चलो कुछ सेवा कर लेंगे, सेवा कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको संतों के वचनों पर प्रीत है तो आपको वो फल मिलेगा। दीन गवाया दनिया खोई, ना गिरही ना त्यागी कोई। कहते दीन, ईमान तो खत्म कर दिया, घर बार छोड़ा, बाहर गए वो भी नहीं, तो घर में रहते हो भी दोनों से न उधर के रहे और मार दे न इधर के रहे, लोग दोनों से हमसे जम के द्वारे धक्के खावे, नरक पड़े 84 जावे। महापुरुष कहते हैं भाई क्या कर, जो उन्होंने करनी की है जम के द्वारे गए धक्के खाते, और जो कर्म किए हैं वो नरक में जाकर के भोगते। और हम जैसे कहते हैं कि भाई ये किराए का मकान है, इसे तो खाली करना है, तो आप इसमें पड़े हुए थे, मेरा मेरा मेरा, मेरी जमीन मेरा मकान मेरा ये, और तमाम दूर लालच कर सकती और जमा किए हुए हो, और शरीर से जब अलग कर दी तो सामान तो मिट्टी है, तो बड़ा शरीर तो तुम्हारे वो काम आया नहीं, दोनों से कोई कहते हैं कि भाई नर्क पड़े फिर वहां धकेगा, अपनी लिखी जो करनी की है उसी को बोलती। रही जीवन बहुत सतावे, खावे पीवे और धमकावे। और ग्रस्त जो रहते हैं उनको खाते पीते और धमकाते, डराते हैं कि हम ये करते हैं वो करते। ये धोखा हो गया, अपना निजी स्वार्थ हो गया धोखा। कहते भाई अब जो उन्होंने तैयार कर लिया अपना मसाला कर्मों का, अब वो भोग। पूजा अपनी बहुत करावे, धन खैचे व्यापार बढ़ावे। पूजा अपनी कराते और धन खींचते हुए व्यापार। आप सेवा करो, व्यापार चलो, कोई ब्याज पर रुपया देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। ये साध संत अपने को कहे, गृहस्थ विचारे उनकी सहे। अब क्या करें, एक रहते लोग कहते हम गृहस्थी क्या करते, कहते हैं तुम्हारा ये कर देंगे। अब वो तो बेचारा का समय आया तो बेचारा चल दिया, तो वो डरता है कि देखो खराब दे गया और मर गया, मरे गए हमें नहीं मर जाएगा। जब समय पूरा हो जाएगा और सांसों की पूंजी खत्म तब जाएगा, तुम धोखा करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर मत करो। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया। मैंने जीवों का सुनाया कि भाई इनका क्या होगा, तो इनकी तो गति हो नहीं सकती, और संत और साथ और संत साधे भी बात करते हैं। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहुखंड लगाए। हाँ, चौथे पाखंडी, पाखंडी बहुत तरह के धंधे बातें गृहस्थों के सामने बेचारे क्या करें, घबरा जाते। गृहस्थी में कितना था मैं बेचारे को, तो घबरा जाता तरह तरह के। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। तुम ऐसा करो कि साध संत खोजो,
हम तो हमसे कहते हैं कि लोगों से कहो कि सात संत की खोज कीजिए, और कहीं न कहीं आप खुद भी जाएंगे। जब आप खोजोगे, तलाश करोगे कि हमको मिले तो इनको ही मिलेगा, वही पहुंच जाओगे। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। और जब वो मिल जाए तो सही सच्चा रास्ता बताए, तो फिर आप वो करो जो बताया। थोड़ा सब्जी की कमाई करो, विश्वास के साथ, प्रीत प्रतीत के साथ कमाई कीजिए। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन कर तन मन सब देना। हाँ भाई, चढ़ना भाई प्रसादी आप चरण करो तो दया मिलती रहेगी। दया तो मिलती है, दया में कोई कमी नहीं। आप दरवाजा अपना बंद कर देते हो तो दया क्या करती है? दरवाजे में खड़ी रहती है। तो उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन लेई। यह है कि तुम उनकी सेवा करोगे तो एक समय वक्त आ जाएगा कि तुमको अपना घर मिलेगा सुखी। सेवा भाव के साथ आप लोग करिए। सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। नित्य सत्संग करो और वचन सुनो, चित्त में धरो जो वो कहे। तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। और ये तीनों लोग जो है वो सब माया के बस, और ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद ही माया के बस। ये तो निकल के जा नहीं सकते, उनकी अवध रहती है। इतने दिन तुम यहाँ काम करो, और जब उनका समय खत्म हुआ तो हटाया, दूसरे को बैठा दिया। तो कुर्सी है, तो काम है बिल्कुल तुम्हारे का, तो जो आएगा वो करने लगेगा। उसका खत्म होगा, वो बैठा दिया, फिर और बैठा दिया। और भाई कोई अधिकारी है, चला गया, दूसरा बैठ गया, वो रिटायर हो गया, तीसरा बैठ गया। ऐसा ही है, आपको ये बात पता नहीं। तीन लोक अंतर और बाहर, काल दिया पा देखा जाहिर। सब देख रहे हो, यदि बाहर भी है और अंदर भी बहुत दूर है। ये ईश्वर का लोग, कुंठ लोग, स्वर्ग लोग, ये सब माया से घुसित है। और ब्रह्म लोग उससे परे नहीं, उससे परे नहीं है। तो वही तक माया का आवरण है। बिन सतगुरु सतनाम बिन, कोई न बाचे जी। बिना सतगुरु के, बिना सतनाम के कोई जीव बच नहीं सकता। सबके लिए फैसला कर दिया। सतलोक चढ़ कर चलो, तजो काल की सी। भाई चलो यहाँ से सतलोक चढ़ो, शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, और काल के देश को तज दो, छोड़ दो। नहीं तो फिर हुआ तो कोई भी जाएगा, वहां गया, इधर उधर राख हो गया। यहाँ बात था घर में जन्म लिया तो वहां पाप दिए, फिर उसके बाद नरक में चले गए। सही है, अगर स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, बुद्ध गए, भिड़ा गए, अगर बात किसी अच्छे नदी घर में जा करके फिर जन्म लिया तो नरक में चले गए। आपको ये शंका तुरंत ये सबके लिए जो उठी है, सबको मट रही।
बता रहे। अब आप नामदान ले लीजिए। सब लोग पंथी मार के बैठ गए। दीवार लो। तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। जो नाम बोले सब लोग एक साथ। ये बात आदमी बोल रहा। एक बात का ध्यान रखना, सुधार करना, असुधार मत करना। किसी पशु का पंछी का चल के उस तरीके आहार मत करना। अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, इसका आहार करो। और नशा जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए ऐसा कोई मत करो। हुक्का पियो, बीड़ी तंबाकू इसको आप पीजिए और नहीं पीना तो छोड़ दो। ये आपको जितना जरूरत पड़े उतना खाओ। दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का ईमानदारी मेहनत के साथ तो सब काम बन जाएगा। सब काम आपका बनेगा। सुधार करो और कोई नशा मत करो। हुक्का दीजिए, अगर उसे छोड़ना है वो भी छोड़ दीजिए। इस शरीर की रक्षा के लिए आभार करो। कौन मना करता? आप मकान में रहते रहो, कपड़े पहनते पहनो, और झोपड़ी में रहो तो झोपड़ी में रहो। कोई बाल बच्चों को छुड़ाता नहीं है। सब अपने अपने घर में रहो, वही रह करके साधन करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। घर में बैठ करके ये घर इसका चंद्रोजा और एक सूरज बैठी है। दोनों आंखों के पीछे एक घर ये है। तो जब ये छूटेगा तो ये भी छूट जाएगा। तो ये जितने बैठे सब छूट जाए, सबसे नाता टूट जाएगा देखते देखते। तो इसलिए वही काम करो जिससे नाता जोड़ो। जब आप उससे नाता जोड़ोगे तुरंत से तो फिर नाता टूटेगा, सदा के लिए जुड़ जाएगा। जब तुरंत शब्द में प्रवेश हुई और चली, तो जब तक घर नहीं पहुंचती है तब तक ये नाता टूटेगा नहीं। बराबर नरदेही मिलेगी। और जहाँ छूट गया है तो फिर करो, फिर महात्मा मिल जाएंगे। अब उस समय जो महात्मा होगा वो मिल जाएगा। और करो, अगर कुछ कमी रह गई तो फिर तुमको शरीर मिलेगा, और उस समय जो महात्मा ऊपर आते जाते होंगे वो मिलेंगे। आपका रास्ता कट जाएगा। ये आप अच्छी तरह दे ही, अगर दोबारा मिलती है तो दोबारा मिलना चाहिए। रास्ता बताने वाला दोबारा दे ही मिले तो मिले, पीछे वाले नहीं। उनसे अब कुछ नहीं होगा, देह बदल गई। तो देह जब बदली है तो दूसरा देहधारी मिले। जानकार आपको खोलना सब चीज बता रहे, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी विनती प्रार्थना है कि आप नशा मत कीजिए, हुक्का पीजिए, और अशुद्ध बाहर मत करिए, शुद्ध आहार करो। दिन में आप 3-4 बार खाओ,
अच्छा एक बार खाओ, हम तो मना करते हैं। बस दो चीजों से तो आप करो परहेज पक्का, इसमें कचाई का कोई काम नहीं। और ये रास्ता सीधा बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, शरीर का इसमें कोई कष्ट नहीं। ये रास्ता चलो, वहां से निकलो। और मैं नामदान दूंगा आपको, आप लोग कुर्सी मार लो, कुर्सी मार के बैठ जाओ। जो नाम बोले सब लोग उसी नाम को एक साथ बोलो। जो नाम बोलते जाना, सब अपने मुंह से आवाज निकालना ताकि हम सुने कि जो नाम बोला है शुद्ध बोला कि अशुद्ध। तो जब अशुद्ध होगा तो हम शुद्ध कर रहे हैं, तो आप शुद्ध बोला। जब आखिर में हम चुप हो जाए तब चुप। बोलो जय बुद्ध। कान के साथ जब ध्यान करो तो आँख के साथ ये करना आपको। 5 नाम 5 रूप 5 स्थान, हर एक की आवाज ये यहाँ लिखा हुआ कागज आपको मिलेगा, अपने भाइयों से यही मिल जाएगा मैदान में। आप अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर हो तो दे देना, और पूरा पता लिख करके अपना कागज ले लेना और याद कर लो अच्छी तरह से। जब याद हो जाए कागज किसी को मत लिखना, जब याद हो जाए तो फाड़ दो। याद कर लो तब तक रखो, और याद हो जाए तो कागज फाड़ दो। और जो कुछ भी आपको बताया ये बताना नहीं, और देखोगे और सुनोगे तो ये भी मत किसी से कहना, जब ऊपर ही से बैठे हुए बंद कर देंगे तो फिर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हजम करना, छुपा के रखना। हम आपको बताते कि तुम्हारी आंख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा, और मस्ती चढ़ेगी। तुम किसी से मत कहो, हजम करो।